नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम से टाइप लेकर आए हैं। ये टाइप 5 है और यह टाइप जो है बेस्ड है एमडीएच पर। एमडीएच फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उसमें शेयर किया था। तो हमारा यहाँ टाइप चल रहा था, इसमें भी हमने टाइप शामिल किया है टाइप 5 के रूप में। और टाइप 6 में भी एमडीएच पर जो अन्य इम्पॉर्टेंट प्रश्न बचे हैं उनको शामिल कर लेंगे। ठीक है, टोटल इसमें 5 प्रश्न हैं, सभी के सभी एमडीएच बेस्ड फार्मूले हैं और फार्मूले पर हैं। आप इस वीडियो में बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टोटल 5 प्रश्न हैं, तो इसलिए पाँचों के पाँचों महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि अलग अलग नेचर पर आधारित प्रश्न हमने शामिल किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजी टू हार्ड की तरफ हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कम समय के अंदर इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। पहला प्रश्न लिया गया, 20 लोग एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 50 लोग उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एम मीन्स मैन यानी व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं, डी मीन्स कितने दिन तक वो काम चल रहा है, यानी कि अब अगले में एच लिखा है, एच मीन्स वो कितने घंटे काम कर रहे हैं। ये सारा सब कुछ डाटा आपके प्रश्न में दिया जाता है। पहला डाटा जो भी दिया जाएगा वो M1 या D1 में रखा जाता है इस तरीके से। दूसरा डाटा दिया जाता है वो दूसरे साइड में रखते हैं, उसे M2 D2 के नाम से जानते हैं, यानी वैल्यू दूसरी होती है। कैसे, देखिए यहाँ 20 लोग जैसे हैं, तो 20 लोग का मतलब हुआ है M1। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया 50 लोग, ये M2 हो जाएगा। तो इसीलिए पहले डाटा हमारा जैसे यहाँ पर दिया गया है M1 दिया गया है और इधर M2 दिया गया है। 10 दिन लिखा, 20 लोग एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी M1 और D1 दिया गया है। ठीक है, अब 50 लोग उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यहाँ D2 पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें आवर्स घंटे नहीं बताया गया कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर H1 और H2 नहीं रखेंगे। कार्य यहाँ पर बोला गया एक कार्य, तो यहाँ पर तो एक कार्य है, यहाँ पर भी एक कार्य, उसी कार्य को बोला गया, तो एक का मतलब ही नहीं, यानी यहाँ पर M1 D1 बराबर M2 D1 इसमें लगाएंगे। तो M1 हमारा कितना हो जाएगा 20, M1 कितने हो गए 20, ठीक है 20 रख दिया। और D1 कितना हो गया यहाँ पर, तो आप देखेंगे 10 हो गया, बराबर में M2 यानी मैन यहाँ पर यानी व्यक्ति कितने दिए गए 50 लोग। ठीक है, अब पूछा गया कितने दिन, यानी यहाँ पर D2 की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए मैंने D2 की यहाँ पर D2 रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक ही लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से जब भी हो तो आप 50 को इधर ना भेजें, डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व कर लें। 1 0 से 1 0 काट दें, 5 बचा है, देख 5 एकम 5 कट जाएगा। अब 5 चौका होता है 20, यानी D2 बराबर कितना आ गया, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पर 4 आ गया। कितना आ गया 4 दिन। तो D2 हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 4 दिन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 15 आदमी यानी M1 दिया गया है, 8 घंटे यानी H1 दिया है, ठीक है, 10 दिन यानी D1 दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके सारी वैल्यू दी गई हैं। तो सबसे पहले इनको नोट करते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं कौन सा डाटा दिया गया है। तो 15 आदमी, फिर D1 था, तो चलिए D1 देखते हैं, दिन कितने यहाँ पर थे, यहाँ पर 10 दिन। कितना घंटे काम कर रहे हैं, H यानी कि 8 घंटे काम कर रहे हैं, सभी के बीच में गुणा लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे 12 व्यक्ति 8 यहाँ पर 10 घंटे, तो 12 व्यक्ति ये D2 था यहाँ पर, यानी M2 था, और 8 घंटे यहाँ पर H2 दिया गया है। काम करके कितने दिनों में बांध को बना लेंगे, तो यानी D2 पूछा गया है, D2 दिया गया है। बाकी यहाँ पर हमें वर्क नहीं ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया, M2 हमारा कितना था यहाँ पर, यानी व्यक्ति कितने थे 12। D2 नहीं दिया है तो D2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। H दिया गया है, H यानी कितने घंटे, वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो यहाँ पे 10 घंटे लिख दें। अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए 10 से 10 मिल रहा है, कट जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पर भी था 10 दिन वाला और 10 घंटे यहाँ था, तो 10 से 10 यहाँ पर देखिए हमने सामने मिल रहा है, हम काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 दिया गया, 12 दिया गया है। अब 12 से डायरेक्टली यहाँ पर ये देखिए कट रही है यहाँ पे संख्या, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यहाँ पर संख्या कट रही थी। अब 3 से यहाँ पर काट देंगे, 3 कम 3 कट जाएगी और 3 पचे 15, तो यहाँ पर केवल D2 बचा है इस साइड में। देखिए एक ही लाइन में आंसर देना सीखें, D2 बचा है। अब 5 दूना कितना हो गया यहाँ पर 10, तो इस तरीके से 10 दिन
यानी D2 कितने हो गए 10 दिन। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज़ें बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति यानी M1 दिया गया है, ठीक है। 5 दिन यानी D1 दिया गया है। 5 मेज़ें यानी ये वर्क दिया गया है इसमें, ठीक है। घंटे की बात नहीं है तो घंटे को शामिल नहीं करने वाले। तो पहले डाटा जो भी पहला दिया गया वो नोट कर लेते हैं। तो 5 हो जाएंगे हमारे ये व्यक्ति हो जाएंगे, और 5 दिन, ठीक है। और कितना काम करते हैं 5 मेज़ें बना सकते हैं। तो 5 मेज़ें जो बना रहे हैं ये वर्क इनका दिया गया नीचे कार्य, तो 5 मेज़ें बना लेते हैं बराबर। अगला बताएगा 25 व्यक्ति को, यानी M2 कितना दिया गया है तो 25 व्यक्ति दिए गए हैं। 25 मेज़ें बनाने में यानी इनका वर्क भी नीचे दिया गया है। 25 मेज़ें बनाने में वर्क कितना है इनका 25 मेज़ें बनवाना चाहते हैं। बोला गया कितने समय में समय लगेगा, यानी 25 मेज़ें बनाने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ पर D2 पूछा गया है, ठीक है। कितना समय लगेगा। अब देखिए जब भी इस तरीके से आए तो हम नीचे नीचे की संख्या कट जाती है और ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है। वैसे भी इस साइड में देखिए 25 ऊपर 25 नीचे, तो डायरेक्टली कट रहा था। तो 25 एकम 25 यहाँ काट देंगे, और इस साइड में संख्या बची 5 एकम 5 कटेगी, 5 एकम 5। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक लाइन का आंसर D2 बराबर कितना, इस साइड में 5 ही बचा था, यानी 5 दिन में वो मेज़ें बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 मेज़ें, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए MDS फार्मूला अगर एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन में वैल्यू दी जाती है, आप उन्हें वैल्यू अच्छे से निकालना सीख गए अगर, तो फार्मूले में तुरंत रख देना है। आप बशर्ते आप लोगों को आमने सामने और क्रॉस ऊपर नीचे बस काटना आना चाहिए, और मात्र 5 सेकंड का काम होता है, आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर होगा यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं, तो बताइए 20 लड़के 7 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे, कितना कमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो रुपए होते हैं वो वर्क हमारा होता है, वर्क, ठीक है। तो 900 रुपये ये वर्क के रूप में कमा रहे हैं। देखिए 15 लड़के तो M1 दिया गया है, 5 दिनों में यानी दिन भी दिए गए हैं, और घंटे की बात नहीं की तो घंटे को नहीं शामिल करेंगे। 15 लड़के 5 दिनों में कितना रुपया कमा रहे हैं, 900 रुपया कमा रहे हैं। ये पहला डाटा दिया गया। तो बताइए 20 लड़के यानी 20 लड़के 7 दिनों में यानी 7 दिनों में कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, यानी यहाँ पर W2 पूछा गया है, ठीक है। W2 यानी यहाँ पर रुपए में बताने कितना वो कमाएंगे। अब इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और आमने सामने भी काट सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे काटेंगे। अब देखिए 15 से काट सकते हैं, यहाँ पर 15 कम 15 और 15 छक्का 90, और यहाँ पर बचा कितना एक 0। अब ये संख्या 5 से भी यहाँ पर कट जाती है, तो 5 एकम 5 काट देते हैं, और 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ की सारी संख्याएं कट गई, यहाँ पर केवल 12 बचा है। तो यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो W2 का W2 ही रहेगा, ये क्रॉस इधर गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 20 और गुणा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर, और एक 0 था यानी 240 गुणे में कितना 7। अब सीधे गुणा करेंगे, 7 0 में 0, 7 चौके 28 के 8 बचेगा 2, और 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो गया 16 हो गया, यानी 1680 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यानी कि वो यहाँ पर रुपए जो कमाएंगे वो 1680 रुपये कमाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। जब भी रुपए वाले आएँ तो रुपए को सदैव नीचे वर्ग के रूप में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा ये दिया गया है M1, 7 घंटे यानी H1 दिया है, काम करके 12 दिन में तो D1 दिया गया, एक तालाब खोदते हैं ये भी दिया गया, तो वर्क कितना है 1 है हमारा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर दी गई, सारी वैल्यू हम नोट कर लेते पहले। तो 20 व्यक्ति, अब दिन कितने थे D1 यहाँ पर देखेंगे 12 दिन, कितना घंटे काम करते हैं 7 घंटे काम करते हैं, और क्या काम करें एक तालाब खोदते हैं, तो इसलिए एक यहाँ पर लिखेंगे। बोला 24 व्यक्ति यानी M2 दिया गया है,
कितने घंटे हमें इसको पता करना है H2 को, ठीक है। कितने घंटे काम करके दुगुना बड़ा तालाब, दुगुना यानी तालाब हमारा जो है 2 गुना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। वर्क हमारा कितना है, पहले एक तालाब था, इसका डबल है 2 गुना, 2 गुना मीन्स 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये तालाब यानी वर्क हमारा 2 गुना हो गया। तो देखिए M2 जो दिया गया था पहले नोट कर लेते हैं, तो कितना है 24 दिया गया है, यानी व्यक्ति 24 व्यक्ति। कितने घंटे, हमें घंटे नहीं पता, यहाँ बोला गया था दुगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद सकते हैं, तो दिनों की संख्या कितनी थी 14, और H2 नहीं दिया गया था तो H2 की जगह पर H2 ही रख देते हैं। तो सारी वैल्यू देखिए क्वेश्चन में जो भी फार्मूला हमने रखा है यहाँ पर MDH का, सारी वैल्यू यहाँ से टिक करके आप निकाल सकते हैं और इस फार्मूले में आप रख सकते हैं। एक ही बार में आप लोगों को फार्मूला तैयार करना है, उसके बाद सारी वैल्यू इस तरीके से निकालना सीख जाएंगे और आसानी से कर लेंगे। अब 2 से हम यहाँ पे काट सकते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर नीचे संख्या मैंने काट दी, तो नीचे की संख्या 1 1 हो गई, अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब ऊपर देखेंगे 12 से हम 12 को यहाँ पर काट देंगे एक एक बार में, ठीक है। 7 से देखिए संख्या यहाँ पर कट रही, 7 यहाँ पर, 14 यहाँ पर, 7 कम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पे सारी संख्याएं कट गई, केवल 2 बची है और यहाँ पर 20 बचा है केवल, ठीक है। अब 2 से ये भी कट जाती है, 2 कम 2 कट गया और 2 कम 2 1 0 यानी 10 आ गया, यानी घंटे कितने लगेंगे, H2 बराबर कितना लग जाएगा 10 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिन लिख दिया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा, दिन नहीं होगा, घंटे होगा। कितना घंटे लगेगा, लिखा है 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके इतना करेंगे, तो प्रतिदिन कितना घंटे वो काम करेंगे, 10 घंटे वो काम करेंगे प्रतिदिन, ठीक है। तो गलती से ये सब यहाँ पे दिन लग गए, इनको हटा दीजिएगा क्योंकि घंटा पूछा गया। तो 10 घंटे प्रतिदिन वो काम करके जो है इस तालाब को दुगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलियाँ बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलियाँ बनाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं घंटे काम करें, लेकिन यहाँ पे दिन भी दिया गया है, ये हमारा M1 D1 H1 सबको दिया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर वर्क भी दिया है 100 डलियाँ। देखिए 8 यहाँ पर महिलाएं हो गई हैं, दिन कितने काम कर रही हैं 6 दिन में, कितना घंटे प्रतिदिन काम करती हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 10 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं और कितना वो काम कर रही हैं 100 डलियाँ बनाती हैं, तो 100 डलियाँ यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर बराबर साइड में M2 D2 H2 की मान देखेंगे, तो कितनी महिलाएं, यहाँ पर महिलाएं नहीं पता है तो M2 को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर व्यक्ति यानी महिलाएं नहीं पता हैं। बोला गया 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में, तो यहाँ पर दिन कितने हैं तो आप बताएंगे 12, कितना घंटे काम करके 8 घंटे करके 12 दिनों में 200 डलियाँ बनाएंगी। अब 200 डलियाँ बनानी है उन्हें, ठीक है। कितनी महिलाएं होनी चाहिए, अब देखिए सारा मैंने सब यहाँ पर वैल्यू सेट कर दिया है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए 8 से 8 गया, ऊपर से कटेंगी और नीचे की नीचे कट जाएंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2। अब 2 से ऊपर काट सकते हैं, 2 कम 2 कट गया और 2 छंग 12 और 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 6 कम 6 और 6 कम 6 कट गया। तो यहाँ पर सारा सब जो भी था वो सब कट गया है, कुछ नहीं बचा है, केवल यहाँ पर बचा है M2 बचा है, ठीक है, M2। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितने हैं 10, यानी यहाँ पर 10 महिलाओं की ज़रूरत है। यहाँ पर भी दिन रख दिया है टाइपिस्ट ने, और थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान रखिएगा, बाकी तो आंसर हमारे सेम रखे हैं। देखिए यहाँ पर व्यक्ति यानी महिलाओं की संख्या यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 महिलाएँ यहाँ पर अगर काम करती हैं, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे और 12 दिन में वो 200 डलियाँ बना पाएंगी। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 10 महिलाएँ। तो 10 महिलाओं की यहाँ पे ज़रूरत है, वो 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 200 डलियाँ वो बना पाएंगी। तो इस तरीके से MDH के जो भी प्रश्न थे हमने टाइप 1 में यहाँ पर टाइप 5 में शेयर कर लिए। टाइप 6 आएगा, इसका थोड़ा सा लेवल जो भी बचे हुए उन सभी को कवर करते हुए टाइप 6 में हम शेयर कर देंगे। उसके बाद और भी जो बचे हैं उन सभी को हम बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हुए हैं उन सभी की भी प्लेलिस्ट बना के और जल्दी से उनकी भी इस तरीके से सीरीज स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।